शांत और हरे भरे गांव में, जिसका नाम अमरावती था, सूरजमुखी के खेतों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी बहुत ही दयालु और मिलनसार स्वभाव की थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। खासकर सूरजमुखी के फूल उसे बहुत पसंद थे। वो घंटों खेतों में घूमती और उन सुनहरे फूलों को निहारती रहती थी। गौरी के गांव में एक बूढ़ा और ज्ञानी व्यक्ति भी रहता था जिसे सब बाबा कहते थे। बाबा गांव के बाहर एक छोटे से कुटिया में रहते थे और लोग उनसे सलाह और आशीर्वाद लेने आते थे। गौरी भी अक्सर बाबा के पास जाती और उनसे जीवन और प्रकृति के बारे में बातें करती थी। एक बार अमरावती गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव की मुख्य नदी, जो खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत थी, धीरे धीरे सूखने लगी। किसान बहुत चिंतित थे, क्योंकि अगर नदी सूख जाती तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाती और गांव में भुखमरी की स्थिति आ जाती। गांव के मुखिया ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग निराश हो गए थे और उन्हें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। गौरी भी गांव वालों की परेशानी देखकर बहुत दुखी थी। उसे अपने प्यारे सूरजमुखी के खेत सूखते हुए देखने का विचार भी असहनीय लग रहा था। एक दिन गौरी बाबा के पास गई और उन्हें नदी सूखने की समस्या के बारे में बताया। बाबा ने गौरी की बात ध्यान से सुनी और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ देर तक ध्यान किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने गौरी से कहा, गौरी, इस समस्या का समाधान प्रकृति में ही छिपा है। तुम्हें जंगल के उस पुराने कुएं के बारे में पता है जो कभी गांव की प्यास बुझाता था? गौरी ने कहा, हाँ बाबा, मैंने उसके बारे में सुना है, लेकिन वो तो बहुत समय से बंद पड़ा है और जंगल भी बहुत घना है। बाबा ने कहा, वही कुआं इस गांव को बचा सकता है। किसी कारण से नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उस कुएं में अभी भी पानी होगा। तुम्हें और कुछ साहसी युवाओं को जाकर उस कुएं को साफ करना होगा और देखना होगा कि क्या उसमें पानी है। गौरी को बाबा की बातों पर विश्वास था। उसने तुरंत गांव के कुछ उत्साही युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बाबा की बात बताई। पहले तो कुछ लोग घबराए, क्योंकि जंगल घना था और कुआं बहुत पुराना, लेकिन गौरी के आत्मविश्वास और गांव को बचाने की इच्छा ने उन्हें प्रेरित किया। अगले दिन गौरी और कुछ युवा जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल सच में बहुत घना था और रास्ते मुश्किल भरे थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद वे उस पुराने कुएं तक पहुँचे। कुआं पत्थरों से भरा हुआ था और उसके आसपास झाड़ियां उगी हुई थीं। गौरी और युवाओं ने मिलकर कुएं को साफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने दिन भर मेहनत की और धीरे धीरे कुएं से पत्थर और मिट्टी निकालते गए। शाम तक कुआं काफी हद तक साफ हो चुका था। जब गौरी ने कुएं में झांका तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कुएं में पानी था, हालांकि वो बहुत गहरा था, लेकिन पानी जरूर था। गौरी और युवाओं ने तुरंत गाँव वापस जाकर ये खुशखबरी सुनाई। गाँव वाले ये सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन सभी मिलकर उस कुएं के पास गए। उन्होंने कुएं से पानी निकालने का इंतजाम किया और उसे नदी की ओर मोड़ने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई। धीरे धीरे कुएं का पानी नदी में मिलने लगा और नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा। किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। उनके खेत फिर से हरे भरे होने लगे और गांव में खुशहाली छा गई। गौरी गांव की नायिका बन गई। सभी ने उसकी हिम्मत और बाबा के ज्ञान की प्रशंसा की। गौरी ने सीखा कि जब सब उम्मीद छोड़ देते हैं, तब भी प्रकृति में समाधान छिपा होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। उस दिन के बाद गौरी का प्रकृति के प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया। वो अक्सर बाबा के पास जाती